आज मुख्यमंत्री का प्रथम आगमन हो रहा है बक्सर में और बक्सर को बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। कैसा महसूस जी, कर रहे हैं? बिल्कुल, हम सभी के लिए, बक्सर वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही कम समय में बक्सर के जो बहुत कई दशकों से जो एक पुकार थी, एक डिमांड था, उसको उन्होंने पूरा किया और हमारे अ, वामन भगवान के जो मंदिर हैं, वो जेल प्रांगण में किसी तरह से कैद काफ़ी कई सालों से है और इस बात को उन्होंने समझा और उनको मुक्त करा रहे हैं। सिर्फ़ उनको मुक्त नहीं करा रहे हैं, बक्सर वासियों की आस्था को उन्होंने एक सत्कार दिया है। इसके लिए उनको बहुत-बहुत साधुवाद और कोटि-कोटि धन्यवाद है। इसके साथ ही डुमरांव महाराजा महाराज बहादुर महाराज कमल सिंह कमल की सिंह जी महाराज कमल सिंह जी की जो प्रतिमा को उन्होंने अनावरण किया, जो जी, 5 साल से लंबित था। तो इसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। महाराजा कमल सिंह बक्सर की निशानी है, चिन्ह है और यहाँ के सांसद रह चुके हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी रहे हैं और यहाँ के संरक्षक भी रहे हैं। जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि सारे बक्सर वासियों की तरफ से हम लोग उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस तरह के जो बक्सर के मन की बात है जो उन्होंने सुनी है और उसको बहुत ही कम समय में और बहुत त्वरित तरीके से उन्होंने इसका निराका इस तरह इसको ज़मीन पर उतारने का उन्होंने काम किया है। सर वामन भगवान मंदिर को जेल परिसर से बाहर निकालने की मांग बहुत समय से चल रही थी। लेकिन आपके आने के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी जब उप मुख्यमंत्री बन के यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि आपने उनसे ये बात रखी थी। तो कैसे आपने कन्विंस किया उनको? नहीं देखिए, ये जो था मुद्दा तो बहुत पुराना है। ये नहीं कि मैं जब सर्विस में था तब भी आता था, वामन भगवान के मंदिर के वहाँ जाता था तो वहाँ वामन भगवान के रिलेटेड कमिटीज़ बने थे जो इस मुद्दों को मुझे तब भी बताए थे। तो मैंने अपने लेवल पे स्टडी किया था। तो आप अगर इसके इतिहास में जाएँगे, आप पढ़ेंगे इसको, तो आप देखेंगे बुकनन हैमिल्टन बोल के जो एक सर्वेयर थे जिन्होंने इस बारे में मेंशन भी किया अपने सर्वेज़ में, रिपोर्ट्स में इस मंदिर के बारे में। तो वो था, प्लस मैंने इसका मतलब जियो पोजीशनिंग्स और इसका जो एरियल पोजीशनिंग है वो उसको भी मैंने स्टडी किया था। तो मैंने सुपरिटेंडेंट जी से भी बात किया था इस विषय में। सबके अपने-अपने रिज़र्वेशंस थे। क्यों नहीं हो रहा था इतने दिनों से? क्योंकि किसी ने बात को ठीक से रखा नहीं था। मैं जब माननीय सचिव जी से, अपने मुख्य प्रधान सचिव जी से बात किया, तो उनको इसके बारे में पता ही नहीं था कि अच्छा ऐसा भी कुछ चल रहा है क्या? तो क्योंकि बात वहाँ पहुँची ही नहीं थी जहाँ पहुँचना था। तो उनके साथ हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के उनको प्रॉपर प्रेज़ेंटेशन मैंने दिया उस पे कि कैसे किया जा सकता है, इसका किस तरीके से बाधा आ रहा है। बात हुई थी जेल सिक्योरिटी, तो मैं खुद जेल सिक्योरिटी ऑडिट कर चुका हूँ कई बार एज़ एन आईपीएस ऑफिसर। मैंने समझाया कि जेल सिक्योरिटी का इश्यू नहीं है। मॉडर्न टाइम में जब जेल की जो पैरामीटर्स पहले बनते थे, वो तब के हिसाब से बनते थे कि आपको कितना फीट का जगह छोड़ना है, कितना जगह खाली होना है, कि अगर क्योंकि पहले लाइट्स, फ्लड लाइट्स नहीं होते थे, आपको क्लियर ज़ोन चाहिए होता था, दीवारें छोटी होती थी। तो अब वो सिचुएशन बदल चुका है। जेल प्रांगण से ही कट के एक तरफ देखिए हमारा अस्पताल बना है, फिर एक तरफ मंदिर क्यों नहीं बन सकता? तो ये बस विश की ज़रूरत थी और धन्यवाद दूँगा माननीय हमारे अभी मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी का, जिन्होंने इस बात को गहराई से समझा और मुझे इस बात को कहते हुए बहुत ही खुशी होगी कि बहुत लोगों का प्रयास इसमें रहा है। मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो लास्ट गाँठ छुड़ा था, गाँठ छुड़ा के जो इस चीज़ को ज़मीन पे उतारने के लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किया है और उनके माध्यम से आज वामन भगवान की जो स्थापित मंदिर है, जो वामनेश्वर शिव का स्थान है, वो आज खुल के आएगा जेल के बाहर और यहाँ की जनता के लिए हमेशा के लिए। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा श्रेय इसके लिए देना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के हाथों और इनके कार्यकाल में वामन भगवान मुक्त हुए। इतिहास इस बात को याद रखें। लाइट एंड साउंड का भी मुद्दा बहुत समय से था और बहुत समय से लाइट एंड साउंड उद्घाटन के कुछ वर्षों के बाद ही से बंद हो गया था। आज उसको भी लोकार्पित किया जा रहा है। जी, बिल्कुल। इसके लिए मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पूर्व सांसद माननीय अश्विनी चौबे जी का, जिन्होंने इसको इस बारे में सोचा था। उन्होंने इस थीम को यहाँ पे लाए, लेकिन समहाउ अगेन जिस भी कारण से वो चल नहीं पाया या रुक जा रहा था, फिर धीरे-धीरे पुश किया गया, हर महीने से पुश किया गया। मेरे माध्यम से भी थोड़ा बताया गया, बाकी प्रशासन के माध्यम से भी उसको रखा गया और क्योंकि चीज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश था यहाँ पे, उसको जीवंत करना था। माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी ने इंटरेस्ट लिया। इनकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लग रही है कि चुन-चुन के चीज़ों को इंटरेस्ट ले रहे हैं, हुँ। कि जो रुक गया है, ठहर गया है, उसको सम्राट चौधरी जी उस चीज़ों को समझ रहे हैं कि ये फँसा हुआ चीज़, उसको निकालना है। तो अगर थोड़ा-सा हम जैसे जनप्रतिनिधि प्रयास कर लें और थोड़ा अधिकारी इसमें इनिशिएटिव दिखा दें, तो बिलीव मी हमारा पूरा बक्सर ही नहीं, पूरा बिहार आने वाले 3 महीने में इतना बढ़िया जगह पे पहुँच जाएगा। तो इस बात का फिर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूँगा कि इसका उन्होंने संज्ञान लिया। उन्होंने अपनी ओर से इस चीज़ का आदेश करके देखिए रातों-रात सब ठीक हो गया। मैं इसीलिए बार-बार कहता हूँ कि मैं अपने अधिकारी बंधुओं को इसलिए कहता हूँ कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने से
कोई चीज़ रातों रात ठीक हो सकती है, तो फिर आपके पर्सनल प्रयास से क्यों नहीं ठीक हो सकती? यानी कहीं प्रयासों में हमारी कमी रह जाती, मेरी भी कमी हो सकती है, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की, तो हम इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, बिहार हमारा भी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का, माननीय हमारे पूर्व सांसद अश्विनी चौबे जी का, कि जिन्होंने इस लाइट एंड साउंड शो को इस जगह पे लिया और इसको आगे चल सके, बक्सर की एक पहचान बन सके, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और हम लोग भी इस पे काम करते रहेंगे। ठीक सर।